सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर वेब होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं। अब चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर होस्टेड हो या आपकी वेबसाइट PHP स्क्रिप्ट के ऊपर या किसी अनदर स्क्रिप्ट के ऊपर हो, इस मेथड को आप फॉलो करके किसी भी टाइप के वेबसाइट को होस्टिंगर वेब होस्टिंग के ऊपर ईजिली बिना किसी टेक्निकल स्किल के माइग्रेट कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे हैं और आपको माइग्रेशन करने में कोई भी प्रकार की इश्यूज आ रही हैं तो आप बेझिझक हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे होस्टिंगर के ऊपर सिंगल वेब होस्टिंग है और इसके ऊपर हम इस वेबसाइट को माइग्रेट करने वाले हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो हमने इस होस्टिंगर अकाउंट के अंदर सिंगल वेब होस्टिंग परचेज किया हुआ है और डोमेन परचेज किया हुआ है, बट अभी हमने इसको सेटअप नहीं किया है। अब हमने इसे सेटअप करनी है और इसके ऊपर हमने इस साइट को माइग्रेट करनी है। तो सबसे पहले आपने जिस भी होस्टिंगर अकाउंट के वेब होस्टिंग के ऊपर साइट को माइग्रेट करनी है उसके अंदर लॉगिन कर लेनी है। देन आपने वेबसाइट्स के सेक्शन में आनी है, ऐड वेबसाइट, यहाँ पे आपने चूज करनी है माइग्रेट वेबसाइट। देन आपने यहाँ पे डोमेन चूज करनी है कि आप कौन सी डोमेन के ऊपर उस वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डोमेन ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो मैं इस डोमेन को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। या अगर आपका डोमेन किसी और रजिस्ट्रार के पास है तो वो डोमेन नेम आपने यहाँ पे फिल करनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे डेटा सेंटर आपने चूज करनी है कि आप कौन से रीजन में अपना डेटा सेंटर रखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे इंडिया रखूँगा। अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक दूसरे रीजन से आने वाली है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, फ्रांस वगैरह आप डेटा सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट। सो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने वेबसाइट लिंक के अंदर उस वेबसाइट की लिंक देनी है जिसे आपने माइग्रेट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट इट अगेन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म चूज करनी है कि जो वेबसाइट आप माइग्रेट कर रहे हैं वो कौन सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो मेरी साइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा वर्डप्रेस। अगर आपकी साइट PHP स्क्रिप्ट पे बनी हुई है तो आपने यहाँ पे ऑथर कंट्रोल पैनल के ऊपर चूज करनी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज करता हूँ क्योंकि मेरी साइट वर्डप्रेस के ऊपर है। देन नेक्स्ट। अब यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको एक इन्फो शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपने एक बार अपनी साइट माइग्रेशन को कंफर्म कर दिया देन अनटिल आपकी साइट माइग्रेट हो जाती है आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, इवन आपकी साइट के ऊपर या अपने DNS सेटिंग्स वगैरह के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने वर्डप्रेस साइट की क्रेडेंशियल को फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्डप्रेस की लॉगिन URL देनी है। तो हमारा लॉगिन URL क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। लॉगिन URL आपका जो भी डोमेन नेम होगा वो डोमेन नेम /wp-admin/। ओके, अगर आपकी साइट PHP स्क्रिप्ट वगैरह पर बनी हुई है तो आपकी साइट का जो लॉगिन URL होगा वो लॉगिन URL आपने कॉपी कर लेनी है। इसे हम कॉपी करेंगे, देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, देन आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे उस साइट का लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। देन नेक्स्ट। अब यहाँ माइग्रेशन से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दिखेंगी, जैसे कि माइग्रेशन प्रोसेस के अंदर आपको अप टू 40 आवर्स का भी समय लग सकता है, बट ये 2 से 4 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट माइग्रेट भी हो जाती है। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रही है साइट माइग्रेट करने में तो बेझिझक आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि करंटली वेबसाइट का URL ये है और ये वर्डप्रेस CMS के ऊपर बना हुआ है और ये रिप्लेस हो रहा है इस डोमेन के ऊपर। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपने मैच कर लेनी है। देन फाइनली आपने यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो हमारा जो वर्डप्रेस माइग्रेशन का रिक्वेस्ट है वो होस्टिंगर की टीम को चला जाएगा और होस्टिंगर ऑटो माइग्रेशन टूल जो है हमारी साइट को माइग्रेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसकी स्टेटस पेंडिंग में है। हमने यहाँ पे वेट करनी है अनटिल कि हमारी साइट फुल्ली माइग्रेट
नहीं हो जाती है। सो जैसे कि आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, हमारी स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुकी है, यानी कि हमारी साइट माइग्रेट हो चुकी है। अब हम होम के ऊपर आएंगे, देन मैनेज, और यहाँ से आप अपनी साइट को मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर आपने लॉगिन करनी है, तो एडमिन पैनल के ऊपर आपने क्लिक करनी है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वर्डप्रेस एडमिन पैनल के ऊपर। यहाँ भी आपने सेम वही लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ करनी है जो आप अपनी पुराने वाले साइट के ऊपर लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे थे। मैं यहाँ पे साइट भी आपको दिखा देता हूँ, सेम वही साइट है। जितनी डेटा, जितने फाइल्स आपके उस साइट के ऊपर थे, पूरी की पूरी फाइल्स, पूरी की पूरी डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाती है। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे और ये प्रोसेस बिल्कुल आसान है। होस्टिंगर माइग्रेशन टूल बहुत ही बेहतर तरीके से वर्क करता है और ये इजीली आपको साइट माइग्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब आपकी साइट की एक कॉपी इस होस्टिंग के ऊपर भी हो गई और आपकी साइट की एक कॉपी यहाँ भी रह गई। आप चाहे तो इस साइट को अब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस होस्टिंग को भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। आपकी साइट इजीली अब यहाँ पे माइग्रेट हो चुकी है और इसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने होस्टिंगर वेब होस्टिंग के अंदर किसी भी टाइप के साइट को माइग्रेट करनी है। स्पेशली हमने इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बताया, तो स्पेशली वर्डप्रेस के साइट को माइग्रेट करनी है। अगर आपको ये भी सीखना है कि कैसे आपने PHP स्क्रिप्ट वाले साइट को माइग्रेट करनी है, तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर भी बना के शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करनी है तो परचेज करने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिलाएंगे। और अगर आप 4 साल के लिए कोई सा भी वेब होस्टिंग परचेज करते हैं तो फ्री में आपकी वेबसाइट डिजाइन करके भी देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।